मथेन वंदना तीनानंद सार्यानंद अरिहंत प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में शत शत वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी साधुवृंद एवं साथी वृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन एवं सुख सादा पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, इसके लिए हम गुरुदेव के आभारी हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहते, ऐसे गुरुदेव की आज प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज आदि ठाणा। नामंसामे सत्कारे में सम्माने कल्याणमंगलम देयं चेयं प्रज्वासामि मथेन वंदामि एको तो प्रयाणीनं करेमि वंदामि नामंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणमंगलम देयं चेयं प्रज्वासामि मथेन वंदामि एको तो आयाहेनं प्रयाणेनं करेमि वंदामि नामंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणमंगलम देयं चेयं प्रज्वासामि मथेन वंदामि। सुख पाता है आप सबके। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध रूप से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी हैं तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज बेला है, उपवास तप चल रहा है। हम उनकी तपस्या की अनुमोदना करते हैं, बार बार अनुमोदना करते हुए सुख साता पूछते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव हमारे जीवन में विद्यमान भव भव की इस मिथ्यात्व रूपी ईंधन को एकत्रित करके वीतराग भगवान द्वारा प्ररूपित उस ज्ञान के माध्यम से हम अष्ट कर्मों का दहन कर सके, ऐसे सम्यक ज्ञान को हमें फरमाने की कृपा करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओधायाण नमो सावण
सो पंच नमोकारो सर्वपावनसुनो मंगलानंद संदेशिं परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री नंदी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वादशांगी वाणी में अब दृष्टिवाद का वर्णन चल रहा है। दृष्टिवाद के 5 अंग, जिसमें परिक्रम, सूत्र, पूर्व, अनुयोग और चूलिका। कल तक परिक्रम का वर्णन हुआ, अब सूत्रों का वर्णन है। सूत्र प्रकरण सुत्ताई वाविसं पणत्ताई तंजा उज्जु सूयं परिणया परिणय बहुभंगियं विजय चरियं अनंतरं परंपरं आसानं संजूहं संभिन्नं अहो वायं सोवत्यावत्तं नंदावत्तं बहुलं पुट्ठापुट्ठं वियावत्तं एवं भूयं दूयावत्तं वर्तमानपयं समाभिरूढ़ं सब्बोभद्दं पशासं दुपड़िगहम् इच्चेयाई बाविसं सुत्ताई छिन्न छेय नैयानि ससमय सुत परिवाड़िये इच्चेयाई वाविसं सुत्ताई अछिन्न छेय नैय अछिन्न छेय न अयानि आजीव्य सुत परिवाड़िये इच्चेयाई बाविसं सुत्ताई तिक नैयानि तेरासिय सुत परिवाड़िये इच्चेयाई बाविसं सुत्ताई चौक नैयानि ससमय सुत परिवाड़िये एवमेव स्वपुब्बावरेण 88 सुत्ताई भवन्ति मखायं सेतं सुत्ताई सेकिंतं सुत्ताई। सूत्रों का क्या स्वरूप है? से अर्थ किंतम सुत्ताई, जो सूत्र द्वितीय भाग दृष्टिवाद का कहा, उसका क्या स्वरूप है? सुत्ताई वाविसं पनत्ताई तंजहा, सूत्र संख्या में 22 कही। तंजहा जैसे कि उज्जु सूयं ऋजु श्रुत ऋजु सूत्र परिणया परिणयम, दूसरा है परिणता परिणत परिणत अपरिणत। दोनों की संधि कर दी जाए तो परिणता परिणत। बहुभंगियम बहुभंगिक विजय चरियम विजय चरित अनंतरं अनंतर परंपरं परंपर आसानं आसान संजूहं संजूथ संभिन्नं संभिन्न अहवायं जथावाद, 100 स्वस्तिका वर्त
नंदावत्तम व्रत, बहुलम बहुल, पुट्ठा पुट्ठम, पृष्ठा पृष्ठ, व्यावत्तम व्यावर्त, एवं भूयं एवं भूत, दुवावत्तम द्विकावर्त, वर्तमान पयं वर्तमान पद, समाभिरूढ़ं समाभिरूढ़, सब्बौभद्रं सर्वतो भद्र, पशासक प्रशिष्य, दुपरिगाह, दुष्प्रतिग्रह। ये 22 सूत्रों के नाम बताए हैं। इन्हीं की 4 प्रकार से व्याख्या करते हैं, जो आगे बताई जाएगी। तो एक एक प्रकार के 22 जो है, तो 4 प्रकार से अलग अलग दृष्टियों से व्याख्या की, तो ऐसे इनकी संख्या 88 हो जाती है। अब ये किस रूप में कहे हैं निश्चय रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्राचीन कई ग्रंथों की जब उनको देखते हैं तो कई बार एक एक श्लोक के अनेक अनेक अर्थ हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे द्विसंधान महाकाव्य, सप्तसंधान महाकाव्य, ऐसे ऐसे ग्रंथ सामने देखने को मिलते हैं। तो जैसे ग्रंथ तो एक ही है, श्लोक भी वही है, लेकिन एक और रामायण का अर्थ चलता है तो दूसरी ओर महाभारत का अर्थ भी चलता है। द्विसंधान महाकाव्य ऐसे भी हैं, एक और तो कथा कही जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ व्याकरण शास्त्र का भी बोध दिया जा रहा है क्रम से। तो जैसे ये ग्रंथ देखने को मिलते हैं, तो इन सूत्रों को देख करके ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि सूत्र पाठ तो वही है, लेकिन अर्थ जो है वह अलग अलग प्रकार से किया जाता है। और जो अलग 4 प्रकार हैं, तो 4 प्रकारों को लेकर के ऐसे 22 सूत्रों के ही 88 सूत्र बना दिए। तो बताया है इच्छेयाई 22 सुत्ताई, जे 22 सूत्र छिन्न छेय नई आणी, ससमय सुत परिवाड़िये। छिन्न छेद नई, ससमय सुत परिवाड़िये, ससमय स्व समय। स्व का मतलब अपना, समय का मतलब सिद्धांत। जैन सिद्धांत के अनुसार उनके सूत्रों की परिपाटी से इनका अर्थ किया जाता है। तो जहां पर छिन्न छेय इसकी व्याख्या करते हुए कहा है, ऐसे श्लोकों का संग्रह जो अपने आप में स्वतंत्र है, किसी भी श्लोक का दूसरे अग्रिम श्लोक के साथ कोई संबंध नहीं है, ना पूर्व श्लोक का अग्रिम श्लोक से है, न जिस श्लोक का वर्णन किया जा रहा है, न उस श्लोक का उससे अगले श्लोक से कोई संबंध है, स्वतंत्र अर्थ है। तो जहां पर प्रत्येक सूत्र का अपना अलग स्वतंत्र अर्थ है, ऐसे सूत्र छिन्न छेद नैक कहे जाते हैं। तो जैन सिद्धांत के सूत्रों के अनुसार उस परिपाटी से वर्णन होने के कारण इनको स्वसमय सूत्र परिपाटी से 22 सूत्रों का वर्णन किया। और इन्हीं सूत्रों को इच्छेयाई 22 सुत्ताई अछिन्न छे नई यानी आजीवीय सूत्र परिवाड़िये। जेहि 22 सूत्र अछिन्न छेय नई यानी अछिन्न छेद नैक, इनको आजीवक सूत्र परिपाटी से इनकी व्याख्या की गई।
आजीवक मत की अपेक्षा से, आजीवक मत जो गोशाल्य का कहा जाता है, उसकी शैली से, उस विधि से व्याख्या करने से इनकी 22 संख्या अलग हो गई। इच्छेयायिक 22 सुत्तायिक तिग नैयाणी 83 सुत्त परिवाड़िये। यही जो 22 सूत्र है त्रिक नयिक, 3 नयों की अपेक्षा से, त्रैराशिक सूत्र परिपाटी से इनका वर्णन कहना। त्रैराशिक एक तो जो रोह गुप्त से चला वह है, एक वह त्रैराशिक जैसे कल भी बताया था, जितने भी पदार्थ हैं उनको 3-3 हिस्सों में बांटते जाना। जैसे जीवों को लेकर के एक भव्य है, एक अभव्य है, एक नो भव्य, नो अभव्य। भव्य जीवों की राशि में तो ऐसा वर्ण आता है, वे जीव जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, वे जीव भव्य हैं, और जिनके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वे अभव्य हैं। लेकिन नो भव्य नो अभव्य में सिद्ध भगवान आते हैं, जो ना भव्य हैं ना अभव्य हैं, मतलब के सिद्ध गति को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों के लिए शब्द आया नो भव्य नो अभव्य। दृष्टियों की अपेक्षा से जैसे वर्णन कर दिया कि सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, ऐसे ही 3-3 राशियों का वर्णन होगा। उसके अनुसार त्रैराशिक वर्णन कहा। तो इस परिपाटी से त्रिक 3 नयों की अपेक्षा से जब इन सूत्रों का वर्णन किया जाता है तो जो तीसरी विधा सामने आ जाती है। आगे चौथा है इच्छेयाई 22 सुत्ताई चौक नई आनी ससमय सूत्र परिवाड़िये। जही वायु सूत्र जब 4 नयों की अपेक्षा से स्वसमय सूत्र अपने स्वसमय जैन सिद्धांत संबद्ध जो सूत्र हैं उनकी परिपाटी से जब व्याख्या की जाती है तो ये चौथा प्रकार बन जाता है। 4 प्रकार के होने के कारण से एवा में इसी प्रकार सपुपावरेण पूर्व वापर को मिला करके 88 सूत्राई भवंती थी मक्खाई, ये 88 सूत्र हो जाते हैं, ऐसा कहा है। सेतम सुत्ताई, इस प्रकार के सूत्र का वर्णन हुआ जो दृष्टिवाद का दूसरा अंग है। इनका भी जैसे पहले का श्रेणिका का बताया था ऐसे ही इनका है, क्योंकि इससे अतिरिक्त और कोई वर्णन मिलता नहीं। जो भी आचार्यों ने व्याख्या की है वे केवल शब्दों का अर्थ मात्र, शब्दों का अर्थ घटा के की है, लेकिन गुरु परंपरा से ऐसा आया ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा पहले भी बताया था, जिस समय आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने आचार्य श्री स्थूल भट्टर जी को 2 वस्तु काम 10 पूर्व का अध्ययन करा दिया अर्थ से, उसके बाद जो पाठ दिया उनको बिना अर्थ के दिया, केवल सूत्र पाठ। तो इसी प्रकार 11 अंगों का तो अर्थ चला, लेकिन 12वें अंग के संबंध में जो जो शेष था वो सूत्र पाठ हमारे आचार्य ने सामने रख दिया, लेकिन उसके अर्थ के संबंध में बताया नहीं, या उसके संबंध में कुछ उनको प्राप्त नहीं था। जितना प्राप्त था उतना आगे आने वाली पीढ़ी को उन्होंने वो सौंप दिया। तो इस प्रकार ये सूत्र प्रकरण का वर्णन हुआ। अब तीसरा प्रकरण है पूर्व से किंतंग पुब गए 14 बीहे पणते तन जहा उपाय पुपं अगाणीयं वीर्यं अत्थि नत्थि पवायं नाण पवायं सच्च पवायं आय पवायं कम्म पवायं पचक्खान पवायं बीजाणु पवायं अवंझं पाणाउ क्रिया विशालम लोक बिंदु सारम। से किंतम उपगय पूर्वगत श्रुत का क्या स्वरूप है। से अर्थ इसके बाद किंतम उपगय पूर्वगत
श्रुत का क्या स्वरूप है? पूर्व गए 14 पीहे प्रणते पूर्व गए, ये 14 अध्ययन कहे, 14 प्रकार का कहा। तंजा जैसे कि उपाय पूर्वम, प्रथम पूर्व का नाम है उत्पाद पूर्व। अग्राणीय, आग्राणीय, अग्रायणीय ये दूसरे पूर्व का नाम है। वीर्य, वीर्य ये तीसरे पूर्व का नाम है। अत्थि नत्थि पवायम, अस्ति नास्ति प्रवाद ये चौथे पूर्व का नाम है। नाण पवायम, ज्ञान प्रवाद ये पांचवें पूर्व का नाम है। सच्च पवायम, सत्य प्रवाद छठा पूर्व। आय पवायम, आत्म प्रवाद सातवां। कम्म पवायम, करम प्रवाद, करम प्रवाद आठवां। पचखान पवायम, प्रत्याख्यान प्रवाद। विज्ञानु पवायम, विज्ञानु प्रवाद। अबंधम, अबंध्य, प्राण आयु, प्राण आयु। क्रिया विशालम, क्रिया विशाल। लोक बिंदु सारम, लोक बिंदु सार ये 14 पूर्वों के नाम है। आगे बताया कि किस पूर्व में कितनी वस्तुएं हैं, कितने चूलिकाएं। वस्तुएं जो महाअधिकार है। चूलिका वस्तु जो अग्रभाग को कहा जाता है। जैसे मेरु पर्वत 1,00,000 योजन प्रमाण का है नीचे को ऊपर तक, लेकिन जो चूली का अग्रभाग है वह उससे अलग है, 40 योजन प्रमाण। उपाय पुब्बसण 10 बत्थु चत्तारी चूलिया बत्थु पणत्ता। अज्ञेणीय पुब्बसण 14 बत्थु दुवालस चूलिया बत्थु पणत्ता। वीर्य पुब्बसण 8 बत्थु 8 चूलिया बत्थु पणत्ता। अक्की नक्की पवाय पुब्बसण 18 बत्थु 10 चूलिया बत्थु पणत्ता। नाण पवायस पुब्बसण 12 वत्थु पणत्ता। सच पवाय पुब्बसण 2 वत्थु पणत्ता। आय पवायस, आय पवाय पुब्बसण 16 वत्थु पणत्ता। कम्म पवाय पुब्बसण 30 वत्थु पणत्ता। पचखान पुब्बसण 20 वत्थु पणत्ता। विज्ञानु पवाय पुब्बसण 15 वत्थु पणत्ता। अबंध पुब्बसण 12 वत्थु पणत्ता। पानाव पुब्बसण 13 वत्थु पणत्ता। क्रिया विशाल पुब्बसण 30 वत्थु पणत्ता। लोक बिंदु सार पुब्बसण 20 वत्थु पणत्ता। 10 14 8 18 12 दुवेय बत्थुनी 16 30 20 15 अणुपवायमी। वारस 11 में 12 में 13 सेव बत्थुनी। 30 पुण 13 में 14 में पण विसाव। चतारी दुवालस 8 चेव 10 चेव चूल बत्थुनी। आइलान चौण शेषाण चुलिया नत्थी सेतम उब गए। किस पूर्व में कितनी वस्तुएं हैं, कितनी चूलिकाएं हैं, इनका वर्णन किया गया है। उपाय पुब्बसण 10 वत्थु चत्तारी चूलिया वत्थु पणत्ता। उत्पाद पूर्व के 10 वस्तुएं हैं और 4 चूलिका वस्तुएं कही हैं। पणत्ता प्रज्ञप्ता कथित है। अग्रणीय पुब्बसण 14 वत्थु द्वालस चूलिया वत्थु पणत्ता। अग्रायणीय पूर्व की 14 वस्तुएं और 12 चूलिका वस्तुओं के ही।
वीर्य पुपसण 8 वत्थु 8 चूलिया वत्थु प्रणता। वीर्य प्रभात पूर्व की 8 वस्तुएं और 8 चूलिका वस्तुएं कही। अथी नथी पवाय पुपसण 18 वत्थु 10 चूलिया वत्थु प्रणता। अस्थि नास्ति प्रवाद के इस पूर्व की 18 वस्तुएं और 10 चूलिका वस्तुएं कही। नान पवाय पुब्बसण 12 वस्तु प्रणता। ज्ञान प्रभात पूर्व की 12 वस्तुएं कही। केवल चूलिका जो है प्रथम 4 पूर्व की है, आगे चूलिकाएं नहीं है। सच पवाय पुब्बसण दोनी वस्तु प्रणता। सत्य प्रभात पूर्व की 2 वस्तुएं कही। आय पवाय पुब्बसण 16 वस्तु प्रणता। आत्म प्रभात पूर्व के 16 वस्तुएं कही। कम पवाय पुब्बसण 30 वस्तु प्रणता। कर्म प्रभात पूर्व के 30 वस्तुएं कही है। पचकान पुब्बसण 20 वस्तु प्रणता। प्रत्याख्यान पूर्व के 20 वस्तुएं कही हैं। विज्ञानुपवाय पुब्बसण 15 वस्तु प्रणता। विज्ञानुप्रवाद पूर्व के 15 वस्तुएं कही हैं। अवंझ पुब्बसण 12 वस्तु प्रणता। अवंझ पूर्व की 12 वस्तुएं कही। पाणव पुब्बसण 13 वस्तु प्रणता। प्राण आयु पूर्व की 13 वस्तुएं कही। क्रिया विशाल पुब्बसण 30 वस्तु प्रणता। क्रिया विशाल पूर्व के 30 वस्तुएं कही। लोक बिंदु सारसण पण 20 वस्तु प्रणता। लोक बिंदु सार पूर्व के 25 वस्तुएं कही हैं। अब संग्रहणी गाथा है। जैसे पहले 11 अंगों का वर्णन किया था, वहां पर आया था संख्यात वेष्टक है, संख्यात निरुक्तियां है, संग्रहणियां है। तो ऐसे जो संग्रहणी गाथा है जिसके अंदर संख्या बताई है और क्रम से जानना कि इस पूरब की कितनी वस्तुएं हैं। फिर उसके आगे चोलिकाओं से संबंधित संग्रहणी गाथा है। जैसे 10 प्रथम पूरब की 10 है, 14 दूसरे पूरब की 14 वस्तुएं, पहले पूरब की 10 वस्तुएं, दूसरे की 14, 8 तीसरे की 8, 18 सेव चौथे की 18, आगे 12 पांचवें की 12, दोवेय बत्तूणी छठे पूरब की 2 वस्तुएं, 16 सातवें पूरब की 16 है, तीसा 8वें पूरब की 30 है, 20 9वें की 20 है, 15 10वें की 15 है, अणुपवायमी जो विद्यानुप्रवाद है। 12 11 समय 11वें पूरब की 12 वस्तुएं हैं। वार समय 13 सेव वत्तुणी, 12वें पूरब की 13 वस्तुएं हैं। तीसा पुण 13 समय 13वें पूरब की 30 वस्तुएं, 14वें पण वीसा 14वें पूरब में 25 वस्तुएं, चौतारी दुवालस 8 चेव 10 चेव चूल वत्तुणी, आइलाण चौण शेषाण चूलिया नत्थी। आइलाण चौण आदि के 4 पूर्वों की ऐसे क्रम से इतनी चूलिकाएं हैं। जैसे प्रथम पूर्व की चतारी 4 चूलिकाएं हैं। दुवालस दूसरे पूर्व की 12 चूलिकाएं हैं। 8 तीसरे पूर्व की 8 चूलिकाएं हैं। चेव और 10 चेव चूल वस्तुणी चौथे पूर्व की 10 चूला वस्तु हैं, मतलब चूलिका वस्तु है। शेषाण चूलिया नथी शेष पूर्वों की चूलिका नहीं है। सेतम पुब गए इस प्रकार पूर्व गट का वर्णन हुआ। अब किस पूर्व में किसका वर्णन है, इसके संबंध में चूर्णिकार ने जो वर्णन आचार्य चूर्णिकार आचार्य श्री चिन्ह दासगणी महत्तर जी ने उन्होंने वर्णन किया है कि इस पूर्व के अंदर जय वर्णन है और इसका इतना पद प्रमाण है। जैसे उत्पाद पूर्व, इसमें सब द्रव्य और पर्यायों के उत्पाद उत्पत्ति की प्ररूपणा का वर्णन किया गया है और इसमें 1 करोड़ पद प्रमाण है। इतनी शब्द राशि कहा जाता है
दूसरे पहले अंग तो लिखे गए हैं, लेकिन पूर्व जो है वो लेखनी का विषय नहीं, वो तो कंठस्थ ही चलते। तो प्रथम पूर्व उत्पाद, दूसरा है अग्रायणीय पूर्व। सभी द्रव्य, पर्याय और जीव विशेष के अग्र परिमाण का वर्णन किया गया है। इसके 96 लाख पद है। तीसरा वीर्य प्रभात पूर्व, इसमें सकर्म और ज्ञान निष्कर्म जीव, आजीव के वीर्य अर्थात शक्ति विशेष का वर्णन किया गया है। ऐसे सूत्रों में वर्णन आता है, वीर्य का मतलब शक्ति, जो वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से उपलब्ध होती, प्रकट होती है। तो बताया जिसमें बाल वीर्य है, पंडित वीर्य है, बाल पंडित वीर्य, ऐसा 3 का वर्णन आता है। इसमें इन्हीं को लेकर के इसका कितना विस्तार से वर्णन किया होगा ये हम कल्पना कर सकते हैं, जिसका 70 लाख पद जिसका प्रमाण है। और चौथा है अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, यह वस्तुओं के अस्तित्व और नास्तित्व, अस्तित्व है नास्तित्व, ख पुष्पवत नास्तित्व, ख पुष्प आकाश का फूल, मतलब जैसे आकाश आकाशीय फूल कोई चीज नहीं है, तो ऐसे किसी कोई अस्तित्व और नास्तित्व इनका तथा प्रत्येक द्रव्य में स्वरूप से अस्तित्व और पर रूप से नास्तित्व प्रतिपादन करता है। इसके 60 लाख पद हैं। इसमें अस्तित्व नास्तित्व के संबंध में ऐसे बताया जाता है, जैसे कोई एक व्यक्ति अपने आप में है तो वह अपनी अपेक्षा से तो है, लेकिन दूसरे की अपेक्षा से दूसरा व्यक्ति अलग है, दूसरा नहीं है, वह अपने स्वरूप में है। अपने स्वरूप में उसकी सत्ता है, लेकिन दूसरे के रूप में उसकी सत्ता नहीं है। तो ऐसे अस्तित्व और नास्तित्व का वर्णन किया जाता है। इसके संबंध में ऐसा भी कह सकते हैं, एक और घड़ा है, एक और कपड़ा है। तो घड़ा घड़ा है, कपड़ा कपड़ा है, घड़ा कपड़ा नहीं है और कपड़ा घड़ा नहीं है। तो इस प्रकार अस्ति नास्ति ऐसे द्रव्यों का वर्णन की संभावना है। पांचवा है ज्ञान प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद जिसमें मति ज्ञान मतलब आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों का इसके अंदर बड़े विस्तार से वर्णन है। इसका पद प्रमाण जो बताया है, 1 काम 1 करोड़ संख्या बताई है। आगे छठा है सत्य प्रवाद पूर्व, इसमें सत्य असत्य मिश्र एवं व्यवहार भाषा का वर्णन है। और संक्षेप में तो यही आता, लेकिन विस्तार कितना विस्तार है इस भाषा को लेकर के। तो इसमें बताया कि मुख्यतः सत्य वचन या संयम का वर्णन विस्तृत और असत्य मिश्र जो प्रतिपक्ष है, असंयम भी प्रतिपक्ष के साथ वर्णन करने वाला है। तो इसके 1 करोड़ और 6 पद इतना प्रमाण, मतलब भाषा के संबंध में ही जिसके अंदर बड़े विस्तार के साथ विशाल रूप में वर्णन किया गया है। आत्म प्रवाद पूर्व, जय पूर्व अनेक प्रकार के नयों से आत्मा का वर्णन करने वाला। दूसरे आगमों में तो बड़े संक्षेप से जैसे आता है, आत्मा के 8 भेद है, तृतीय आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। लेकिन इतना विशाल पूर्व जिसने कहा कि 26 कोटि पर 26 करोड़ पद है, कितना विशाल होगा, कैसे कैसे वर्णन किया होगा, जिसकी हम लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकते। आगे 8वां कर्म प्रभात पूर्व है, इसमें कर्मों की 8 मूल प्रकृतियां हैं और इनकी उत्तर प्रकृतियां जैसे 148 आती हैं, उनका बंध, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ध्रुव, अध्रुव, जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, पुद्गल विपाकी, निकाचित, निधात, अपवर्तन, उद्वर्तन, संक्रमण आदि अनेक विषयों का विवेचन है। इसके 1 करोड़ 80 लाख पद हैं। कर्मों के संबंध में जो पूर्व तो नहीं है, लेकिन इनके आश्रित, इनका आधार लेकर के पूर्व आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की है। जैसे कर्म ग्रंथ आते हैं, कर्म ग्रंथों के साथ कर्म प्रकृति एक नाम का ग्रंथ आता है।
और कर्मों को आठों कर्मों को लेकर के चाहे श्वेतांबर परंपरा है, दिगंबर परंपरा है, कर्म साहित्य बड़े विस्तार के साथ उपलब्ध होता है। तो बताया कि इस प्रकार कर्म प्रवाद पूर्व है, तो इसके 1,80,00,000 पद प्रमाण हेतु। आगे 9वां पूर्व है प्रत्याख्यान पूर्व, जय मूल गुण प्रत्याख्यान, उत्तर गुण प्रत्याख्यान, देश प्रत्याख्यान, सर प्रत्याख्यान तथा उनके भेद प्रभेद एवं उपभेदों का वर्णन करने वाला पूर्व है। इसके 84,00,000 पद हैं। विद्यानुप्रवाद, इसमें अनेक प्रकार की अतिशायनी विद्याओं का वर्णन है। साधन की अनुकूलता से ही उनकी सिद्धि की गई है। इसके 1,10,00,000 पद बताए। अवध्य पूर्व, इसमें ज्ञान, संयम और तप इत्यादि सभी शुभ क्रियाएं जो है शुभ फल वाली होती है, और प्रमाद, विकथा आदि कर्म जो है जो अशुभ फल वाले, फलदायी, इसलिए इनको अवध्य कहा है। तो कहा है कि इसके 26 करोड़ पद प्रमाण इस पूर्व का कहा है। प्राण आयु पूर्व 12वां है, इसमें आयु और प्राणों का निरूपण किया गया है। उनके भेद प्रभेदों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। उपचार से इस पूर्व को प्राण आयु कहते हैं। इसमें अधिकतर आयु जानने का अमोघ उपाय है। मनुष्य, त्रियंच और देव आदि आयु को जानने के नियम बताए हुए हैं। इसके 1,56,00,000 इतना पद प्रमाण है। 13वां क्रिया विशाल पूर्व, जीव क्रिया और अजीव क्रिया तथा आश्रव का वर्णन करने से इसकी क्रिया विशाल संज्ञा दी है। इस पूर्व का पद प्रमाण है 9 करोड़ पद। लोक बिंदुसार, सर्वाक्षर, सन्निपात आदि लब्धियां और विशेष शक्तियों के कारण विश्व में या श्रुत लोक में जो अक्षर के बिंदु की तरह सर्वोत्तम सार है, अतः लोग इसे बिंदु सार कहते हैं। इसके पद प्रमाण 12.5 करोड़ है। कहते जो विवरण वृत्तिकार ने चूर्णी से लिया है और जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए, मतलब जो अर्थ दिया है आचार्य हमारे ने पूर्व चूर्णीकार का पाठ भी दिया हुआ है, जो प्राकृत मिश्रित संस्कृत भाषा में। अब इसके आगे अनुयोग का वर्णन आता है, जो दृष्टिवाद का चौथा अंग है। से किंतम अणुओगे, अणुओगे दूवी है पणते तंजहा मूल परमाणु होगे कंडियाणु ओगे। से किंतम मूल परमाणु होगे, मूल परमाणु होगेण अर्हंताण भगवंताण उपभवा देवगमनाई आवं चवनाई जमनानी अभिषेया रायवर सिरियो पवज्जाओ तवाय उग्गा केवल नानु पाय उपयाओ तिथ पवतनानियो सीसा गण गणहरा अज पवतनियो संघस चौव्यूहस जंच परिमाण जीर्ण मण पज्जव ओहि नानी समर्थ सुय नानी नोय वाई अनुत्तर गय उत्तर व्योगिनोय मुनिनो जतिया सिद्धा सिद्धि पहो देशियो चिरं च कालं पाव गया जे जहिन जतियाई भत्ताई चेता अंतगड़े मुनि बरुत्तमे तिमिर ओघ विप मुखे मुख सुहम अनुत्तरं च पत्ते एवं अन्य एवं माई भावा मूल परमाणु होगे कहिया सेता मूल परमाणु होगे। तो अनुयोग के संबंध में सबसे पहले कहा से किंतम अणु होगे, से अर्थ इसके बाद किंतम अनुयोगे, अनुयोग का क्या स्वरूप है। अनुयोगे दुविहे पणते, अनुयोग 2 प्रकार का कहा। तंजहा जैसे कि मूल परमाणु होगे कंडियाणु होगे, मूल प्रथमानु योग गंडिकानु योग। से किंतम मूल परमाणु होगे, मूल प्रथमानु योग का क्या स्वरूप है। मूल परमाणु होगे, मूल परमाणु ओगेण अर्हंताण भगवंताण भवा। मूल प्रथमानु योग में देखा जाए तो तीर्थंकर भगवंतों की जीवन पावन जीवन गाथा,
पूर्व जन्म से संबंधित, वर्तमान जन्म से संबंधित क्या क्या कैसे घटा, उनका विस्तार से वर्णन। तो बताया है कि मूल प्रथमान योग में अरिहंत भगवंतों के पुब भवा पूर्व भव देव गमनाई, और कैसे पूर्व भवों में भाव पूर्ण करके देव भाव में जाना हुआ देवगति में जन्म। आओ वहां पर कितनी आयु थी। चवन आई, वहां का भाव पूर्ण करके उनका च्यवन हुआ। जमनाणी, उसके बाद जन्म। अभिषेक, अभिषेक तीर्थंकर भगवान का जन्म के समय जो इंद्र महाराज मेरु पर्वत पर जो शिलाएं हैं वहां पर उनका अभिषेक होता है, उनका वर्णन। अभिषेया रायवर श्रीयो, राजवर श्री मतलब समय आने पर राय तिलक होता है तो उनके राज्य का वर्णन। पवज्जाओ प्रव्रज्या, और उसके पश्चात प्रव्रज्या दीक्षा। तबाय उग्र उग्र तप, दीक्षा के बाद कैसे कैसे उग्र तप किए। केवल नानुपय उपाव, केवल ज्ञान की उत्पत्ति। तीर्थ प्रवर्तनानिया, तीर्थ प्रवर्तन, तीर्थ की स्थापना। सीता, कितने शिष्य हुए। गण, कितने गण, गणहरा कितने, शंकर भगवान के गणधर। आर्य प्रवर्तनियों, तीर्थंकर भगवंतों की आर्य प्रवर्तनिया। प्रमुख साधवियां, संघर्ष चौव्यूहस जंच परिमाण, चतुर्विध संघ का परिमाण। कितने साधु, कितनी साधवियां, कितने श्रावक, कितनी श्राविकाएं। जीर्ण मन तज्जब ओहि नाणे, कितने केवल ज्ञानी हुए। कितने मन पर ज्ञानी साधु हुए। कितने बादशाही वाणी के पूर्ण ज्ञाता श्रुत केवली मुनिराज कितने हुए। समाप्त से नानिनो, वाणी के ज्ञाता श्रोतली मुनिराज। मनुष्यों की सभा में तो क्या, देवलोकों की सभा में भी अजेय रहने वाले। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 400 मुनिराज ऐसे थे, ऐसी लब्धि से संपन्न। मनुष्य तो क्या, जो चर्चा वार्ता में देवता भी जीत नहीं सकते थे। 300 भगवान महावीर स्वामी के 300 मुनिराज ऐसे थे जो 14 पूर्वों के पाठी, जिन नहीं लेकिन जिन श्री के शुद्ध केवली थे। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के उनके परिवार का वर्णन। अनुत्तर गईया, कितने मुनिराज अपना भाव पूर्ण करके जिन वाणी के आराधक होकर के अनुत्तर विमानों में जिन्होंने जन्म लिया। उत्तर व्योगिनो मुनिनो, उत्तर वैक्री शक्ति के धारक मुनिराज। जतियां सिद्धा, जितने मुनिराज सिद्ध हुए, जितनी आत्माएं सिद्ध हुई। सिद्धि पहो देसियो, सिद्धि पथ मोक्ष मार्ग की देशना दी। जब चिरंग च कालम पाव गया, और जब निर्वाण को प्राप्त हुए, जब देवलोकों में गए, कितने काल तक उनको पादपोपगमन संथारा आया। जो जय जतियाई भत्ताई चैता अंतगड़े मुनि वरुत्तमे, तिमिर ओघ विप मुखे। जे जो मुनिराज साधु साधुयां जही जहां पर जतियाई भत्ताई, जितने भक्त का क्षयिता छेदन करके अंत गड़े अंतकृत हुए। मुनि वरुत्तमे, उत्तम मुनिवर। तिमिर ओघ विप मुखे, तिमिर ओघ विप मुखे। तिमिर मतलब अज्ञान अंधकार, उसका ओघ प्रभाव से भी प्रमुक्त, विशेष करके मुक्त हुए। मुख सुहम अनुत्तरं च पत्ते, अनुत्तर मोक्ष सुख को प्राप्त हुए। एवं अन्य एवं आई भावा मूल परमन हो गए कहिया। एवं अन्य, इस प्रकार और भी। एवं आई भावा, इस प्रकार ये आदि है ऐसे भाव मूल प्रथमानुकूल योग में कहिया कथिता कहे गए। सेता मूल परमाणु हो गए, इस प्रकार मूल प्रथमानु योग का वर्णन हुआ।
से कीर्तन गंडियाणु हो गए, गंडियाणु हो गए, कुलगर गंडिया, तिथर गंडिया, चक्रवर्ती गंडिया, दसार गंडिया, बलदेव गंडिया, वासुदेव गंडिया, गंधर गंडिया, भद्र बाहु गंडिया, तवोकम गंडिया, हरिवंश गंडिया, ओसपणी गंडिया, ओसपणी गंडिया, चितंतर गंडिया, अमर नर त्रियत निरय कई गमन बीबिया पर्यटनानु ओगेसु एवं आया गंडिया आघ विजंती पन्न विजंती सेतंग गंडियाणु ओगे सेतंग अणु ओगे। से कीर्तन गंडियाणु और गंडिकानु योग का क्या स्वरूप है? गंडियाणु हो गए गंडिकानु योग, जहां पर विशिष्ट अधिकार कहे जाते हैं। गंडिका जैसे ईख की गनेरियां होती हैं, जैसे कुछ अंश के बाद गांठ आ जाती है, फिर कुछ अंश के बाद गांठ आ जाती है, ऐसे पोरियां हैं। ऐसे ही हम भगवान के वाद का जो साहित्य देखते हैं, जैसे पुराणों का वर्णन आता है तो पुराणों में पर्व जैसे सर्ग आते हैं महाकाव्यों में, ऐसे पर्वों का अधिकार आता है। तो पर्व जो है जैसे पोरी आती है उसके बाद गांठ आ जाती है, ऐसे ही जीवन के अनेक अधिकार चलते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान का हम देखें, पूर्व जन्मों का अधिकार, उसके पश्चात देवलोक का अधिकार, उसके पश्चात जन्म का अधिकार, जन्म के गर्भ अवस्था का अधिकार, क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे हुआ, फिर जन्म का अधिकार, जन्म के बाद शैशव अवस्था का वर्णन, शैशव अवस्था, युवावस्था का वर्णन, राज्य अवस्था आई तो उसका विस्तार से वर्णन, फिर उसके आगे दीक्षा का वर्णन, दीक्षा के पश्चात छद्मस्थ अवस्था में जितना संयम छद्मस्थ अवस्था के रहे, कैसे परि से आए, क्या जीवन घटनाएं घटी, ऐसे उनका अधिकार, फिर आगे केवल ज्ञान का अधिकार, ऐसे अलग अलग प्रकरण चलते हैं। तो ऐसे ही जीवन चरित्रों में जो गंडिका ईख की गनेरियों के समान जो पर्व चलते हैं, ऐसा इनके अंदर वर्णन होगा। तो कहा जाता है कि इनके अंदर किसका वर्णन है? जैसे कुलगर गंडिया, जो पहला बताया कुलकर गंडिका, कुलकर गंडिका में कुलकरों का अधिकार आता है। कुलकरों में जैसे कुलकर विशिष्ट हुए सामान्य होते हैं, लेकिन एक को विशेष बनाया जाता है, तो विशिष्ट घटना से उनको इस समय तो इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब उनको पूर्व जन्म की स्मृतियां आ जाती है, जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो जो पूर्व जन्म में ज्ञान सीखा था उसके आधार से लोगों के मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शक करते हैं। तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं तो उनका वर्णन आता है, कैसी उनकी नीतियां थी, जैसे हकार मकार नकार आता है, ऐसा वर्णन। तो कुलकर गंडिका, आगे तिथर गंडिया, तीर्थंकर गंडिका, चक्रवर्ती गंडिया, चक्रवर्ती गंडिका, दसार गंडिया, दशार गंडिका, बलदेव गंडिया, बलदेव गंडिका, इनका जीवन चरित्र। आगे वासुदेव गंडिया, वासुदेव गंडिका, गणधर गंडिया, गणधर गंडिका, उनकी जीवन गाथाएं। भद्रबाहु गंडिया, भद्रबाहु गंडिका, इसमें आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी का वर्णन। आगे तवोकम गंडिया, तप कर्म का वर्णन, जैसे तप कर्म का अधिकार करने लगे, जैसे बाह्य तप है, आभ्यंतर तप है, इसका विस्तार से वर्णन, अनशन से लेकर के उत्सर्ग तप तक सारा ही तप का अधिकार होगा। आगे हरिवंश गंडिया, हरिवंश गंडिका, जिसमें हरिवंश का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है, कैसे हरिवंश की स्थापना हुई, कैसे चला, क्या घटना घटी। ऐसे उसपणी गंडिया, ओसपणी गंडिया, उत्सर्पणी गंडिका, अवसर्पणी गंडिका, जिसके अंदर इनका वर्णन होता है काल की अपेक्षा से। उत्सर्पणी काल है तो कैसे पहले आर्य का वर्णन, उस समय पहले आर्य का कैसा वातावरण होता है, लोगों का रहन सहन कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, आहार कैसा होता है, उनकी आयु कैसी होती है, इन सब का वर्णन।
तो ऐसे जैसे उत्सर्पणी काल है, उसका दुखम दुखम आ रहा है, फिर दूसरा दुखम है, तीसरा दुखम सुखम है, चौथा सुखम दुखम है, पांचवा सुखम है, पांचवा छठा सुखम सुखम है। इस समय जैसे जैसे भाव होते हैं उन सबका वर्णन आता है। और उसके पश्चात अवसर्पणी काल चलता है, तो अवसर्पणी काल के प्रारंभ में कैसे होता है, सुखम सुखम, दूसरा सुखम, तीसरा सुखम दुखम, चौथा दुखम सुखम, पांचवा दुखम, छठा दुखम दुखम। जैसा जैसा व्यवहार चलता है, काल का प्रभाव, लोगों के लोग कैसे हैं, कैसे उनकी आजीविका चलती है, कल वृक्षों का वर्णन, तो ये उत्सर्पणी अवसर्पणी गंडिका के अंदर ऐसा वर्णन होगा। आगे बताया है कि चित्रांतर गंडिका, चित्रांतर गंडिका, चित्रांतर गंडिका के संबंध में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने पूर्व का कोई आधार लेकर के बताया है। जैसे भगवान ऋषभ देव जी का और भगवान अजितनाथ जी के अंतराल काल जो है 50 लाख करोड़ सागरों का है। तो उसमें बताया कि जैसे भरत चक्रवर्ती है, उनको अपने राज महलों में ही केवल ज्ञान हुआ था, ऐसे कितने लगातार राजे जो हैं लगातार प्रबुद्ध होकर के केवल ज्ञान पा करके भव पूर्ण के पश्चात में सिद्ध गति को प्राप्त हुए। पहले तो ऐसा जैसे 14 लाख निरंतर राज ऋषि ऐसे में राजे हुए जिन्होंने सिद्ध दीक्षा ली, संयम पाला, कर्मक्षय की सिद्ध गति, उसके बाद एक जीव सर्वार सिद्ध में गया, फिर उसके बाद 14 लाख ऐसे गए हैं, फिर सिद्ध गति को गए, फिर उसके बाद एक जो है सर्वार सिद्ध में गया। कहते आचार्य मलयगिरी जी ने नंदी सूत्र की वृत्ति में चित्रांतर गंडिका का परिचय अपनी कर्मति कल्पना से नहीं अपितु पूर्वाचार्यों के द्वारा जो उन्हें सामग्री उपलब्ध हुई उसके आधार पर निम्नलिखित रूप से किया है, जो कि विशेष स्मरणीय है। इसका मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा, बाकी कल देखूंगा। ऋषभदेव और अजित तीर्थंकर के अंतराल में ऋषभ वंशज जो भी राजा हुए हैं उनकी अन्य गतियों को छोड़ करके केवल शिव गति और अनुत्रोपपातिक इन दो गतियों की प्राप्ति का प्रतिपादन करने वाली गंडिका चित्रांतर गंडिका कहलाती है। इसका पूर्वाचार्यों ने ऐसा प्ररूपण किया है कि सगर चक्रवर्ती के समुद्धि नामक महामात्य ने अष्टापद पर्वत पर सगर चक्रवर्ती के पुत्रों के समक्ष भगवान ऋषभ देव के वंशज आदित्य यश आदि राजाओं की सुगति का इस प्रकार वर्णन किया है। उक्त नाभेय वंश, नाभि राजा का वंश, उनके राजा राज्य का पालन करके अंत समय में दीक्षा धारण कर संयम और तप की आराधना कर सर्व कर्मों का क्षय करके 14 लाख निरंतर क्रमशः सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तदनंतर एक सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में फिर 14 लाख निरंतर मोक्ष को प्राप्त हुए। तत्पश्चात एक सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में इसी क्रम से वे राजा मुनीश्वर होकर निरंतर मोक्षों प्राप्त हुए। तत्पश्चात एक सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में, तो इसी क्रम से मुझे मोक्ष और सर्वार्थ सिद्ध तब तक प्राप्त करते रहे जब तक सर्वार्थ सिद्ध में एक एक करके असंख्य ना हो। तो वैसे तो सर्वार्थ सिद्ध में तो कहा जाता है कि 1 लाख योजन प्रमाण का है, इसमें संख्यात ही सर्वार्थ सिद्ध के देवताओं की संख्या में आती है, लेकिन कहा जाता है कि इतना अंतराल जिसके बीच में उनका च्यवन भी होता जाता है, तो संख्या जो है उनकी संख्यात ही रहती है, उसमें परिवर्तन संख्यात से असंख्यात नहीं होते। लेकिन नए आते हैं तो प्राणों का अपना भाव पूर्ण करके मनुष्य गति में आकर के केवल ज्ञान पाके वो सिद्ध गति को चले जाते हैं। तो ऐसे इन्होंने जो सारा क्रम दिया है कि कैसे कैसे भगवान अजित नाथ जी तक उन राज ऋषियों की कैसी परंपरा चलती आई है, तो ऐसा उन्होंने दिया कि ऐसे चित्रांतर गंडिका में
ऐसा वर्णन आता है, ऐसा गुरु परंपरा से उन्होंने ऐसा लिखा है। तो बताए कि इस प्रकार अमर नर त्रिय निरय गई गमन विविह पर्यटनानु ओगेशु एवं आया गंडिया आग भिजंती पन विजंती सेतंग गंडियानु ओगे सेतंग अणु ओगे। अमर देवलोक देवताओं संबंधी, नर मनुष्य संबंधी, तिरिय त्रियंचों संबंधी, निराय नरक गति संबंधी। नर निराय गई गमन मतलब इन गतियों में गमन विविध पर्यटनानु हो गए सो इनका विविध प्रकार से परिवर्तन, कैसे कैसे जीव जो है अपना संसार परिभ्रमण करते हैं, इनमें एवं आयो इस प्रकार के गंडिया गंडिकाएं आगविजंती कही जाती है, पनविजंती प्रज्ञापनाएं की जाती हैं, सेतन गंडियाणु हो गए इस प्रकार गंडिकानुयोग का वर्णन हुआ, सेतन अणु हो गए इस प्रकार अनुयोग का वर्णन हुआ। सेकिंतन चोलिया चोलिका का क्या स्वरूप है, चोलिया आइलान चौड़न पुब्बान चोलिया शेषाई पुब्बाई और चोलिया सेतन चोलियाओ सेकिंतन चोलिया चोलिका का क्या स्वरूप है, चोलियाओ चोलिकाएं आइलान चौड़न पुब्बान चोलिया आदि के चार पूर्वों की चोलिकाएं हैं, जिनका पूर्व के अधिकार में वर्णन कर दिया किस पूर्व की कितनी चोलिकाएं हैं। शेषाई पुब्बाई अचोलियां शेष पूर्व जो 10 हैं उनके चोलिकाएं नहीं है। इस प्रकार सेतन चोलिया इस प्रकार चोलिका का वर्णन हुआ। अब दृष्टिवाद का उपसंहार आएगा, कल जैसे अवसर होगा उसके बाद सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो बुझायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमो कारो साव पाव पणासणो मंगलानंत सम्य सिंह पड़मन होई मंगला श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली भनत्तो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली भनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोई जो भव प्राणी आश्रय।